नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। लोकसभा चुनाव पास हैं और साधु संत नाराज हैं। संतों को खुश करने के लिए हो रहे नए नए आगाज हैं। ये कोई पहेली नहीं है। खबर ये है कि चुनावी मौसम में योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। निराश्रित बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगों को हर महीने 500 रुपए पेंशन देने का ऐलान हुआ है। खास बात यह है कि इस ऐलान में साधु संतों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। यानी संतों की राम मंदिर की ख्वाहिश तो बीजेपी सरकार पूरी करने के मूड में नहीं है, लेकिन उन्हें खुश करने के पूरे जतन किए जा रहे हैं। संतों को पेंशन देने के लिए 30 जनवरी तक प्रदेश भर में जगह जगह कैंप लगाए जाएंगे, ताकि उन साधु संतों को चिन्हित किया जा सके जिन्हें सरकार पेंशन देने का मन बना रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला सियासी है? जिस सरकार के सामने हजारों की संख्या में कर्मचारी पेंशन के लिए गुहार लगा रहे हैं, उस सरकार की प्राथमिकताएं आखिर क्या हैं? क्या पेंशन देकर संतों को लुभाने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये पूरी कवायद राम मंदिर मुद्दे पर फैल रही नाराजगी कम करने की कोशिश है? क्योंकि जो सरकार जोर शोर से राम मंदिर बनवाने का कोलाहल करके सत्ता में आई थी, वो अब बाकी पार्टियों की तरह कोर्ट और कानून की दुहाई दे रही है। साधु संतों पर सरकार के पेंशन देने वाले फैसले का क्या असर पड़ेगा और आखिर इस फैसले को लागू करने में किस तरह की अड़चनें आने की संभावना है, इसी पर करेंगे चर्चा। योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया तो सभी विपक्षी दलों ने इस पर अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसते हुए कहा है कि संतों को हर महीने 20,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन तो भगवान राम और माता सीता को भी मिलनी चाहिए। इसके बाद कुछ बचे तो रावण को भी पेंशन मिल जाए। हालांकि सभी पार्टियों ने रिएक्शन दिया है। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि कांग्रेस भी सरकार के फैसले से बहुत खुश नहीं लग रही। उसने योगी सरकार को उन कर्मचारियों की याद दिलाई है जो पेंशन के मुद्दे पर आंदोलन करते रहे हैं और सरकार से गुहार लगाते रहे हैं। और इन सब के बीच बीजेपी आक्रामक है और अपने फैसले के पक्ष में लगातार खड़ी है। सुनिए। मैं तो कहूंगा कि पेंशन दें, अच्छी पेंशन दें, लेकिन सभी बाबा संतों को पेंशन मिलनी चाहिए। अच्छी बात है, ये तो अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद बाबा संत हैं। तो बाबा संतों के बारे में अगर सोच रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं। कम से कम 20,000 तो दें तो सम्मान की बात होगी। योगी सरकार है, सरकार निर्णय ले सकती है अपने स्तर पर, लेकिन इसी प्रदेश में लाखों कर्मचारी जो पेंशन के लिए लगातार आंदोलनरत हैं, उसका भी ख्याल रख ले। कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं उनके पेंशन का बंदोबस्त कर दें। अटेवा जो पेंशन आंदोलन चल रहा, उनकी भी बात सुन ले। आज जब संत और ऋषि महर्षियों की सेवा की बात आती है, तब उनके दिमाग में ये परेशानी होती है, उनके दिल में ये दर्द होता है। यदि उन्हें ऋषि मुनि और संत महंतों से इस प्रकार का कोई गुरेज है, तो उन्हें खुल के अपने चुनाव के एजेंडे पे भी बोलना चाहिए। देखिए, ये सरकार तो बड़ी अच्छी है और साधु संतों का आदर करती है। हम इनका सम्मान करते हैं सरकार के। संतों के लिए पेंशन शुरू की है, बहुत अच्छी बात है। ये संत बेचारे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भाई। उन्होंने पेंशन बढ़ाया, मिले, जिसका लाभ मिले तो हम जाने, मिला या न मिला, बाकी उनका स्वागत है। अगर ऐसा उन्होंने सोचा तो अच्छी पॉलिसी, अच्छी सोच है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। अजमल खान साहब AIM की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। रंजना अग्निहोत्री हिंदू साम्राज्य परिषद की ओर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। राजेंद्र कुमार रहेंगे इस पूरी चर्चा में, एसोसिएट एडिटर नेशनल वॉइस। और फोन लाइन पर KK शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की ओर से। तो सबसे पहले आगाज में KK शुक्ला जी आपसे ही करती हूं, क्योंकि ये स्पष्ट हो जाए दर्शकों को कि आखिर ये फैसला किस मंशा से सरकार ने लिया है, क्या कारण है इसके पीछे का? चलिए हम संपर्क करेंगे शुक्ला जी से, लेकिन फिलहाल उनकी आवाज हम तक ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही है। मैं आपके पास आती हूँ रंजना जी। जो
इम्प्लीमेंटेशन का पक्ष है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग तर्क हैं। सरकार कुछ कह रही है इस योजना को लेकर के, इस फैसले को लेकर के, विपक्ष अलग हमलावर है। लेकिन ये लागू कैसे होगा, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन से साधु संत हैं जिन्हें पेंशन की कैटेगरी में रखना है, और क्या इसके लिए आप पूरा एक लंबा प्रोसेस, सिस्टमेटिक तरीका देख रही हैं सरकार की नज़र में? देखिए, सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि साधु संतों को पेंशन दी जाए, उनकी स्पिरिट अच्छी है, ये फैसला स्वागत करने योग्य है। इसका विरोध, कुछ लोगों को हर चीज़ का विरोध करना ही करना है। पूर्व में भी सरकारों ने पेंशन दिए, बेरोजगारी भत्ते दिए गए, ये सारी चीज़ें हैं। इन सब से जो आपस में पार्टीबंदी की बात होती है, इससे उठकर अगर कोई सरकार कोई अच्छी स्पिरिट से, कोई अच्छी भावना से कोई काम करती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि सभी हमारे और आपकी तरह वो साधु संत भी हैं जिन्होंने बचपन से घर त्याग किया, और अवस्था के चलते भोजन व्यवस्था नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। ये फैसला उनके लिए संभवतः हुआ होगा। ये ऑर्डर को मैंने भी देखा नहीं है कि क्या ऑर्डर है, कैसे है, परंतु इम्प्लीमेंटेशन, जैसे बेरोजगारी भत्ते में, विधवा पेंशन में, इम्प्लीमेंटेशन में जो समस्याएं आती हैं, कुछ समस्याएं आएंगी ज़रूर, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। अब वो जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद ही बताया जा सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। परंतु अगर ये पेंशन की बात आती है, किसी के भोजन की व्यवस्था हो जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, तो इसमें कोई आपत्ति हमारी समझ से किसी को होनी नहीं चाहिए। राजेंद्र जी, कहा जा रहा है कि 30 तारीख तक, 30 जनवरी तक पूरे प्रदेश में कैंप्स लगाए जाएंगे और उन साधु संतों को लिस्टेड किया जाएगा जिन्हें पेंशन देना है। आखिर कैसे ये तय होगा कि कौन से वो साधु संत हैं, क्या क्राइटेरियाज होंगे, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे फैसले को? हम तो इस पूरे फैसले को एक राजनीतिक फैसला मानते हैं, और ये खाली चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो एक तमाम लोगों को चुनावी घोषणाओं में आच्छादित कर दिया जाता है कि हम आपके लिए भी कर रहे हैं, हम आपके लिए भी कर रहे हैं, हम आपके लिए भी कर रहे हैं। बाकी कोई बहुत ऐसी मंशा नहीं है कि इस 500 रुपए की पेंशन से वो जो भी साधु संत पाएंगे उनका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसा कहीं साधु संतों के बहुत हित की बात नहीं। बस हाँ, ये है कि साधु समाज के बीच में एक चर्चा हो कि इस सरकार ने हमारे ओर ध्यान दिया और हमें एक लिस्टेड किया कि हम इस सरकार की योजना का लाभ ले लें। बाकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि ये अभी 30 तारीख को सारे लोग अगले महीने से पेंशन पाने लगेंगे। इतनी तैयारी वगैरह कुछ नहीं है, बस अभी तो ये घोषणा हुई है, आगे और भी आएगा। क्योंकि देखिए, ये बीजेपी ही सरकार है जिसने हर सब्सिडी खत्म कर दी थी। तो एक तरफ आप किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ में ये फैसला भी कराते हैं, और एक तरफ ये है कि आप हिंदुत्व का एजेंडा दिखाने के लिए कि आपने साधु संतों को 500 रुपए की पेंशन का एक घोषणा कर दिया है। अब आगे वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी, क्या होगा, ये तो थोड़े दिन बाद ही क्लियर दिखेगा, और किस तरह से कौन कौन साधु रहेंगे। क्योंकि आज साधुओं में भी आपको में जाइए तो 1.5 2 करोड़ रुपए की गाड़ी से चलते हैं, वो 500 रुपए की पेंशन के लिए अपने को लिस्टेड कराएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर क्लैरिटी क्यों नहीं है। घोषणाएं तो कर दी जाती हैं, लेकिन उसे लागू कैसे किया जाएगा, इसे लेकर क्लैरिटी नहीं होती है। और ये इस योजना में भी लग रहा है, इस घोषणा में भी लग रहा है, जो आप कह रहे हैं राजेंद्र जी, कि आखिर वो कौन से साधु संत होंगे जिन्हें सरकार पेंशन देगी, आखिर कौन से क्राइटेरियाज होंगे जिन पर यह तय किया जाएगा। कैंप्स लगाए जाएंगे, लेकिन कैसे तय होगा, इसको लेकर कोई बात नहीं हो रही है। अजमल खान साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजमल साहब, क्या आपको लगता है कि किसी विशेष मंशा से ये फैसला किया गया है? क्या वाकई इस तरह के फैसले की ज़रूरत थी फिलहाल? देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, ये पूरी तरह से चुनावी फैसला है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि ये वेलफेयर स्टेट है। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि किसी तरह का भी व्यक्ति अपने आप को मेंटेन कर पाने में अक्षम है, या उसके पास खाने पीने का कोई जरिया नहीं है, तो वो उसके लिए पेंशन योजना चला सकती है, और उसे चलाना चाहिए। सिटीजन, आफ्टर ऑल साधु संत भी इस देश के सिटीजन हैं। लेकिन ये कह देना इस मौके पर, बिना कोई क्लासिफिकेशन किए, बिना किसी तरह का सर्वे कराए कि हम साधु संतों को पेंशन देंगे, ये पूरी तरह से हिंदुत्व के एजेंडा को चुनावी माहौल में गरमाने की बात है। अगर बाकायदा सर्वे कराते कि ऐसे साधु संत हैं जो अपने आप को मेंटेन करने में अक्षम हैं, उनको पेंशन दें, ठीक है, वो भी हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। लेकिन जैसा हमारे साथी ने कहा कि ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो करोड़ों की गाड़ी से चलते हैं,
तो भाई उनको 500 रुपये का तो उनके एक दिन का पेट्रोल भी नहीं होगा या जो भी फ्यूल उस पर पड़ता होगा। तो करना होना ये चाहिए था कि अगर उनकी गवर्नमेंट की ये मंशा थी या मुख्यमंत्री की ये मंशा थी कि साधु संत, ऐसे साधु संतों को लाभान्वित किया जाए, तो पहले उसका सर्वे कराते, कोई डाटा प्राप्त करते कि कितने ऐसे लोग हैं साधु संत हैं जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो इस हिंदुस्तान में रहता है, हर व्यक्ति वो इस भारत का नागरिक है और सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि उनके जो लोग अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो विधवा हों चाहे वो गरीब लोग हों, उनको मेंटेन करने का कुछ ना कुछ पेंशन मिलनी चाहिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्लैरिफाई होना चाहिए कि आखिर कैसे तय किया जाएगा कि किनको पेंशन देना है किनको नहीं देना है। लेकिन ये जो पेंशन देने की अवधारणा है अजमल साहब, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कैटेगराइजेशन होता है, अलग अलग वर्गों को हम अलग अलग आधारों पर तय करते हैं कि देखिए गरीब महिला है, ये निराश्रित बुजुर्ग हैं, इन्हें पेंशन देना है। लेकिन साधु संत एक नई कैटेगरी लग रही है जिन्हें पेंशन के दायरे में रखा जा रहा है। क्या इस अवधारणा से आप संतुष्ट हैं या सहमत हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि जो भी भारत का नागरिक है, वो गरीब महिला हो, कोई ऐसा पुरुष हो जो अपने आप को मेंटेन ना कर पा रहा हो, हमारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि कोई भूख से न मरे। और अगर गवर्नमेंट ऐसा समझती है कि किसी वर्ग विशेष में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उनको चिन्हित करे पहले, ठीक, और ये पता लगाए कि कौन से ऐसे लोग हैं, फिर उनको एडिक्वेट पेंशन की व्यवस्था करे। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन रहा सवाल ये कि चुनावी मौके पे साधु संतों में घोषणा करा देना, अभी आपने तमाम तरह के साधु संतों का सपोर्ट देखा, स्टेटमेंट देखा दूसरे इशूज पे, उसी तरह का ये एक हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात है। ठीक, के शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, आप लगातार सुन रहे हैं इस डिबेट को। मंदिर नहीं बनाएंगे, पेंशन दिलाएंगे, लेकिन कैसे दिलाएंगे साहब? कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बस एक शिगुफा छोड़ दिया कि हाँ पेंशन देंगे हम साधु संतों को। हेलो जी, देखिए, अभी हम आपके यहाँ जो बोल रहे थे सज्जन, उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने कहा स्कीम ठीक है, साधु संत भी समाज के नागरिक हैं, देश के रहने वाले हैं, लेकिन उसका कोई कैटेगरी बननी चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। आप अभी एक नीतिगत निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जी ने, जो उन्होंने घोषित किया है कुंभ के अवसर पर। आप जब वो लागू होगी उस समय आप देखिएगा क्या उसका क्राइटेरिया है, और जो पात्र हैं उन्हीं लोगों को मिल रहा है, और इसमें किसी तरह का भेद देखने की आवश्यकता नहीं थी। जो सज्जन बोल रहे थे कि चुनावी माहौल को हिंदुत्वमय करने का है, वो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, न ऐसा कोई सोच है। एक समाज के नागरिक, चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो गरीब हो। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने मौलवियों के लिए पेंशन योजना लागू की थी। उसी समय उनको ये कह देना चाहिए था कि मौलवी और जो अक्षम साधु संत है उनको भी ये पेंशन योजना। लेकिन अखिलेश यादव यही सवाल पूछ रहे हैं आपसे के शुक्ला जी कि आपने पुरानी जो पेंशन योजनाएं हैं उनको बंद करने का काम किया, और फिर ये नई तरह से ये कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनाव से पहले फायदा मिल जाए। देखिए, चुनाव के पहले फायदा मिलना न मिलना के आधार पर भाजपा कोई निर्णय और कोई कार्यक्रम नहीं करती है। हम जो भी करते हैं समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए। और यार गाड़ी उठाने वाले आ गए। मंदिर मुद्दे से ध्यान भटकाना तो नहीं चाहते हैं? साधु संतों की नाराजगी दूर करने का ये रास्ता तो नहीं खोजा है आप लोगों ने? क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि मंदिर बनवाइए, मंदिर बनवाने से पीछे हट गए आप लोग। बता रही हैं, मैं कई साधु संतों को सुन चुका हूँ, मिल चुका हूँ। कोई साधु संत भारतीय जनता पार्टी से निराश नहीं है। आज भी वो आशा की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है और ये अनुभव कर रहा है कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट में, शुक्ला जी, सुप्रीम कोर्ट में जब एक नई तारीख मिलती है तब हम साधु संतों से बात करते हैं, और वो यही कहते हैं कि ये सरकार कहकर आई थी जोर शोर से, शोरगुल करके कि हम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन अब पीछे हट रही है और सभी दूसरी जो पार्टियां हैं उन्हीं की तरह कानून और कोर्ट का लिहाज बता रही हैं, कानून और कोर्ट की दुहाई दे रही हैं। आने दीजिए, लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन। अजमल साहब, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं रंजना जी के पास जाऊँ। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, मैं ये कह रहा था कि हमारे साथी ने कहा, बीजेपी के साथी, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को। अजमल साहब को सुन लीजिए शुक्ला जी, मैं फिर से हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि अभी ये नीतिगत फैसला है। तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल के तौर पे अपनी बात क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि अगर ये कह दिया जाए कि व्यापारियों को भी पेंशन दी जाएगी,
तो व्यापारी बहुत करोड़पति अरबपति हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। हाँ। तो जो नीतिगत फैसला होता है उसमें ये बात इंडिकेट कर देनी चाहिए थी एक वर्ड में कि भाई ऐसे साधु संतों को दिया जाएगा जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाता, तो ये नीतिगत फैसला होता। ये पूरा का पूरा चुनावी स्टंट है, नीतिगत फैसला नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी फैसला लेती है। मुख्यमंत्री का एक डिक्लेरेशन है, आपके पार्टी अध्यक्ष का डिक्लेरेशन नहीं है भाई। ठीक है। रंजना जी, क्या एक लाइन में या कुछ पैराग्राफ्स में ये क्लैरिफाई नहीं किया जा सकता था कि आखिर कौन से वो साधु संत हैं जिनको सरकार पेंशन देने की योजना बना रही है? क्या ये इतना मुश्किल था, या फिर मान लिया जाए कि जानबूझ के खास वर्ग को लुभाने के लिए, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए ये सिर्फ एक शगुफा छोड़ दिया गया? नहीं शुभ्रा जी, अभी वो जो ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर को मैंने देखा नहीं है कि उसमें क्या कैटेगरी लिखी है या उस ऑर्डर की एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है। मैंने चैनल के माध्यम से ही जाना है, तो बिना उस ऑर्डर को देखे हुए यह कह पाना मुश्किल है। परंतु अगर कोई भी ऑर्डर पास हुआ होगा तो उसमें कैटेगरी और कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ये निश्चित ही तौर पे लिखा गया होगा। ऐसे कोई हवा में ऑर्डर नहीं हुआ होगा, लेकिन बिना देखे उसको बताया नहीं जा सकता। दूसरी बात रह गई कि जो ये कहा जा रहा है कि साधु संतों को लुभाने के लिए ये बात कही जा रही है। साधु संतों का हृदय बहुत निर्मल और कोमल होता है, उनके सामने तो कोई भी खड़ा हो जाता है, वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से अप्रसन्न हो जाते हैं। रह गई मंदिर की बात, क्योंकि जो मंदिर का मसला है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। ये बातें जो हम लोग कहें कि पार्टी नहीं बनवा रही है या मोदी जी नहीं बनवा रहे हैं, ये भी बहुत प्रूडेंट बातें नहीं होंगी। मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने दें, उसका भी हम प्रतीक्षा करेंगे। साधु संतों की अपनी व्यग्रता है, उनका जीवन मंदिर के लिए ही है, तो अपनी बात कहते हैं, उन्हें भी अपनी बात कहने का अधिकार है, तो इसमें किसी कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ देर के लिए नाराजगी तो दूर होगी ना साधु संतों की बात देखो, मैंने ये बताया ना कि साधु संत और बच्चे, सरकार क्या करने की साधु संत, बच्चे और बानर सबका स्वभाव एक जैसा होता है। जरा सी बात में नाराज हो गए, जरा सी बात में खुश हो गए। तो साधु संतों का मंदिर नहीं बना, राम मंदिर नहीं बना, नाराजगी हो गई, और आकर की कोई अगर ऐसी बात कह दी गई तो खुश हो गए। परमानेंट ना वो किसी से नाराज होते हैं, ना परमानेंट किसी से खुश होते हैं। ठीक है, तो कम से कम इससे कुछ असर पड़ेगा, ये आप मान रही हैं। राजेंद्र कुमार जी, एक बात आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कही थी और उस पर मैं अजमल साहब का भी रिएक्शन चाहूँगी और के शुक्ला से भी मैं चाहूँगी कि जवाब दें। आपने कहा था कि 500 रुपये में क्या होगा, अगर पेंशन की घोषणा भी हो रही है तो कम से कम एक ऐसा अमाउंट घोषित किया जाए जिससे कुछ फर्क तो पड़े। आज के ज़माने में अगर 500 रुपये हर महीने के लिए पेंशन देने की बात हो रही है तो उससे कौन क्या कर लेगा। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप दीजिए ना पेंशन, 2000 तो कम से कम दीजिए। इस बात में कितना दम है? बिल्कुल 500 रुपये में तो कुछ नहीं होना है। और ये बताया ना कि हम साधु समाज के साथ खड़े हैं, ये सरकार साधु समाज के साथ खड़ी है। इसके पहले किसी सरकार ने साधुओं के प्रति, साधु के प्रति कोई भी घोषणा नहीं की थी। हम हिंदुत्व की सरकार हैं, हम ये कर रहे हैं। बस इतने संदेश के लिए 500 रुपये वो देने हैं। ये सरकार का वेलफेयर स्कीम है कि हम साधुओं को 500 रुपये देंगे। दूसरी सरकार आएगी उसको बंद कर देगी, जैसे अखिलेश सरकार ने इमामों के लिए किया था, वो बंद हो गया, जो भी है। पर इन सब से कुछ बदलना नहीं है। 500 रुपये पाने के लिए भी कई चक्कर लगाने पड़ेंगे। आज जो तमाम पेंशन योजनाएं चल रही हैं उनको ऑनलाइन करने के बाद भी बताना पड़ता है कि हम जीवित हैं, हमारे अकाउंट में पैसा डाला जाए। तो वो चक्कर लगाने में जितना पेंशन मिलती है उसका थोड़ा अंश खर्च हो जाता है ये साबित करने में। तो ये 500 रुपये के लिए कौन साधु जाएगा? अच्छा, साधुओं को भी आप देखिए, मंदिर में भी हैं, बड़े बड़े मठ भी हैं और बड़े प्रवचन करने वाले लोग भी हैं जो लाखों रुपए की फीस लेते हैं। वो आपके 500 रुपए लेने के लिए आएंगे, उसमें रजिस्टर्ड कराएंगे अपने को। नहीं, और तो ये जो जरूरतमंद भी हैं, जो जरूरतमंद भी हैं, जिनके पास उतने संसाधन नहीं भी हैं, अगर उनकी आप भलाई करना चाहते हैं तो 500 रुपए में कौन सी भलाई? आप महीने भर के 500 रुपए से आप सोच के देखिए कि आज के जमाने में कितना यही मैं कह रहा हूँ कि ये एक राजनीतिक सोशेबाजी भरा फैसला है। यानी कि शुक्ला जी, आपने वाहवाही तो बटोर ली, आपने एक शिगुफा तो छोड़ दिया, आपने इस पर चर्चा शुरू करवा दी, आपने क्रेडिट ले लिया, लेकिन ये नहीं सोचा आपने कि आखिर 500 रुपए में किसका क्या होगा। यानी कि आपकी जेब से निकला भी अगर साधु संतों के लिए तो वो 500 रुपए पर महीने। शुक्ला जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
चलिए, उनका संपर्क टूट गया है, लेकिन इसी बात का जवाब अजमल साहब मैं आपसे भी चाहूंगी। आप भी ये मान रहे हैं कि अगर लगता है कि कोई वर्ग जो है वो उतना सक्षम नहीं है, सरकार उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन मदद वैसी भी तो हो जिससे कुछ फायदा हो। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक इस सरकार की मंशा की बात है, उस पर मैंने पहले अपनी बात कह दी कि मंशा इनकी साफ नहीं, ना ही कि ये कोई नीतिगत फैसला है। लेकिन रहा सवाल ये कि जहाँ मदद की बात है वहाँ अमाउंट, ये आर्गूमेंट ठीक है कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं है, हमें 1 गिलास पानी की प्यास लगी 1/4 गिलास भी मिलता है तो क्या बुरा है? पहली बात। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट की अपनी कैपेसिटी है, अगर वो पेंशन इस तरह की दे रही, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे और तमाम पेंशन हो, चाहे इमामों की पेंशन हो, तो उसके जो अपने फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हैं उसके बाद जो वो कर सकती है वो करेगी। वो जो जहाँ तक उस क्वांटिटी का इशू है वो तो एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहाँ क्वांटिटी, उसका जो वैल्यू है उसकी बात नहीं है। यहाँ ये इलेक्शन टाइम पर एक इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है। अगर ऐसा कुछ होता, मंशा ऐसी कुछ होती, तो ये सारे डाटा गवर्नमेंट के पास होते। अजमल साहब कि अगर मदद करना है तो क्या कोई दूसरा जरिया इसका नहीं हो सकता है ताकि वाकई उस मदद का कुछ नतीजा निकले? नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं हो सकता। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि 500 रुपए की मदद से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि साधु संत लोग हैं, तमाम तरह से साधु संतों को हम देखते हैं अपने समाज में, लोग उनको पैसे वगैरह देते भी हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं, बूढ़े हो गए हैं, जो ज़्यादा अपना जो भी उनका काम है या दिनचर्या नहीं कर पा रहे हैं, अगर उन्हें 500 रुपए की असिस्टेंस मिल रही है गवर्नमेंट से, तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता। लेकिन गवर्नमेंट का जो डिक्लेयर करने का तरीका है वो टोटली एकदम पॉलिटिकल है, और उससे किसी तरह का उन्होंने कोई पहले काम नहीं किया है। तो साफ है कि अगर कल को आपको इस बात से दिक्कत नहीं है कि अमाउंट कम है, आपको इस बात से दिक्कत नहीं है कि साधु संतों के लिए किसी इस तरह की स्कीम की घोषणा की जा रही है, अगर कल को क्लैरिफिकेशन दे दिया गया कि नहीं, हम इसे आगे चल करके क्लासिफाई कर रहे हैं या फिर कैटेगराइज कर रहे हैं कि कौन कौन से वो साधु संत हैं जिनको पेंशन दी जानी है, तो आप समर्थन में खड़े हैं सरकार के? नहीं, मेरी एक बात सुनिए, मैं हर उस सरकार के की स्कीम के समर्थन में खड़ा हूँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता उनके लिए सरकार कुछ मदद कर रही, कम या ज़्यादा वो एक दूसरा इशू है। अब इसके लिए कैटेगराइजेशन होगा, गरीब लोगों का होगा, दलितों का होगा, कुछ ऐसी जातियों का होगा जो जंगलों में रहती हैं। अगर उस कैटेगराइजेशन में साधु संत भी आते हैं या कोई मौलवी आता है, तो वो कैटेगराइजेशन इन इटसेल्फ गलत नहीं है। तो लेकिन देखिए, मेरी बात सुनिए, पहले कि ये पहली बार घोषणा हुई है, बाद में हम ये भी बता देंगे कि किनको देना है किनको नहीं देना है, ध्यान रखिए। नहीं, अगर ये घोषणा इस इलेक्शन के टाइम पे नहीं हुई होती और ये कहा गया होता कि हम इसको पूरी तरह से इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी ये बताए होते। अब ऐसा तो है नहीं, योगी जी भी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद ही संत कैटेगरी से आते हैं, हो सकता है कि वो दूसरे टाइप के संत हो, अब उन्हें नहीं मालूम है, ये कहना बहुत एक अजीब सी बात है। अब उन्होंने जो जिस तरह की घोषणा की है, जो बात कही गई, जो सामने आ रही है, उससे कहीं कोई होमवर्क नहीं लगता। उन्होंने एब्रेप्टली ये सोच करके इससे चुनावी फायदा होगा ये घोषणा कर दी। क्या होमवर्क की कमी देखती हैं आप भी रंजना जी? नहीं, अभी मैंने ऑर्डर ही नहीं देखा है, वो जो ऑर्डर आया है इस बाबत उसको देखा ही नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये कहना कि ये दूसरे तरीके के संत हैं और संत गाड़ी से चलते हैं, तो क्या मौलवी बड़ी गाड़ी से नहीं चलते? ये सब मौलवियों की कोई बात नहीं हो रही। नहीं, ये जब बात कही जाएगी तो दूर तक लग जाएगी। खाली आप संतों को कहेंगे तो मौलवियों को भी कहा जाएगा, वो भी गाड़ी से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए, अगर कहेंगे तो सुनना पड़ेगा, कहेंगे तो सुनना पड़ेगा। दूसरे टाइप के संत होता है, जब हम कह दें कि आतंकवादी टाइप के मौलवी तो आपको बुरा लगेगा ना। आप अरे भाई, हमने कहा कि वो खुद संत हैं, हो सकता है कैटेगराइजेशन आपने कहा वो दूसरे टाइप का संत होता, कोई दूसरे टाइप का नहीं होता है। अच्छा भाई, मुझे योगी और संत में फर्क नहीं मालूम, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है राजेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि इसी सरकार में हमने देखा कि आंदोलन हो रहे हैं, कर्मचारी सड़कों पर उतर रहे हैं, वो पेंशन की मांग कर रहे हैं, और कई तरह की दिक्कतें हैं, कई तरह के वर्ग हैं जो इस सरकार से अलग अलग गुहार लगा रहे हैं। अगर उनकी तरफ सरकार उतनी गंभीर नहीं है और इस तरह की योजनाएं लेकर आ रही हैं, तो क्या प्राथमिकताएं तय कर ली है सरकार ने और उसी के हिसाब से चुनाव के पहले बढ़ना चाहती है? इस चुनाव के पहले तमाम घोषणाएं होती हैं, उसी क्रम में आप इसको रखिए कि ये साधु समाज के लिए घोषणा है और इसका कैटेगराइजेशन हो जाएगा। हो सकता है मंदिर के पुजारी इसमें रखे जाएं और मठों के जो लोग तमाम साधु रहते हैं उनको इसमें ला जाए, वो सब आ जाएगा। पर बेसिक बात ये है कि ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? क्या किसी ने कोई मांग की थी या आपने स्वयं साधु समाज को खुश करने के लिए
ये घोषणा कर दी। मेरा अपना मानना है कि साधु समाज को खुश करने के लिए योगी जी ने अपनी तरफ से ये ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। तो क्या वाकई संत समाज इससे खुश होगा? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में एक तारीख और मिलती है तो संत समाज यही कहता हुआ पाया जाता है कि अब इंतजार नहीं हो रहा है और इस सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए। अब तो ये भी कह दिया गया कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे, हम सोचेंगे कि उसे समर्थन देना है कि नहीं देना है। तो क्या वाकई चुनाव से पहले बीजेपी को इसका फायदा होगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।